योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल जो है ना, आप लोग काफ़ी बड़ाई कर रहे थे, तो मैंने कहा था मैं भी कल कहानी सुनाऊंगा एक। आप लोगों ने ये शायद कहानी पहले सुनाई या नहीं सुनाई मैंने, पर जो है ना, कुछ लोगों को शायद सुना भी दी हो, लेकिन काफ़ी लोगों ने नहीं सुनी होगी। अकबर का एक कवि था, तानसेन। अकबर के दरबार में जो है ना, और वो तानसेन बहुत बड़ा प्रसिद्ध कवि था, बहुत अद्भुत गाता था। जब तानसेन गाता था तो अकबर मंत्रमुग्ध हो जाता था, और वो ये सोचता था कि भगवान ने इसको क्या कला दी है, क्या गजब का गाता है। बोले एकदम से जो है ना, भाव विभोर कर देता है, और वो बहुत ही गदगद हो जाता था उसके गाने पर। इतना खुश हो जाता था, कई बार बोलता था, बोले यार तानसेन, बोले तुम जैसा तो कभी शायद दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ, ना आगे कोई पैदा होगा। फिर बोलने लगता है, बोले यार पर मैं यूँ सोचता हूँ कि तुम्हारा भी तो कोई ना कोई गुरु रहा है, तो वो जो गुरु रहा है, निश्चित बात है कि वो गुरु जो है तुमसे फीका हो गया। तुम गुरु को भी उल्लंघन कर चुके हो, गुरु से भी आगे निकल चुके हो। तो तानसेन ने कहा, बोले मेरे गुरु जी की बात मत करो। मेरे गुरु जी जो है वो तो बस गुरु जी हैं। तो बोले अरे मैं नहीं मानता, तुम गुरु से आगे हो। बोले महाराज, बोले अभी गुरु जी को देखा नहीं इसलिए ऐसा बोल रहे हो। तो वीर अकबर जो है बोले नहीं, तुम जो है ना गुरु से तो आगे हो, गुरु तुम्हारा पीछे रह गया। तो बोले कि ऐसा नहीं है महाराज, है ना जो है। तो उसने कहा, बोले अच्छा एक बार मेरे गुरु से मिलाओ तो सही। बोले गुरु ऐसे मिलेंगे नहीं। तो बोले कि जो है एक बार तो बोले वो तो उस पार रहते हैं यमुना के, उधर वहाँ झाड़ियों में और उनमें जो है जंगल में, और जो है तो बोले अपन चलें। बोले बोले हाँ अपन चल तो सकते हैं, पर वो सुनाएंगे नहीं आपको कुछ, है ना। उनके गुरु का नाम हरिदास जी था, तानसेन के गुरु का नाम। तो बोले वो अपन दर्शन करने चल सकते हैं, लेकिन आप यूँ कहो, बोले भैया मुझे ना कविता सुनाओ, मैं सुना सकता हूँ तुम्हें जब तुम आदेश देते हो। चाहे मेरे को कुछ भी हो रहा हो, पेट दर्द हो रहा हो, सिर दर्द हो रहा हो, या है ना जो है ना नींद आ रही हो, तो भी आप कहोगे तो आपके तो आदेश है ना मानना पड़ेगा, क्योंकि आपका मैं नौकर हूँ। पर गुरु जी आपके नौकर नहीं है, गुरु जी सुनाएंगे नहीं ऐसे। तो बोले यार गुरु जी का सुनना तो है, क्योंकि अकबर के मन में भी जिज्ञासा जगी, जब तानसेन ये बोल रहे भैया मेरे गुरु तो बहुत मेरे गुरु ही हैं बस, ना उनके सामने मैं कुछ नहीं हूँ। तो अकबर के मन में जिज्ञासा थी कि भैया एक बार इसके गुरु का जरूर सुनना है। ये झूठ बोल रहा है, अपने गुरु के प्रति इसकी श्रद्धा ज़्यादा होने के कारण से जो है ये गुरु की बड़ाई कर रहा है, पर है ना जो ना गुरु में ऐसी कोई खासियत नहीं होगी। तानसेन तो तानसेन है, बोले मेरे दरबार का जो ना कवि जिसको मैंने रख रखा है वो विशेष ही होगा। तो ऐसा वो बार बार वो सोचता था। तो उसने कहा, बोले नहीं यार गुरु की सुननी तो है। तो बोले गुरु की सुननी तो तब पड़ेगी जब, मतलब गुरु की सुनने को तब मिलेगा जब गुरु जी गाएंगे। गुरु जी गाएंगे तभी सुनने को मिलेगा। तो बोले गुरु जी कब गाते हैं। बोले गुरु जी सुबह सुबह गाते हैं, 3 बजे 2:30 बजे उठ जाते हैं और फिर वो गाते हैं। तो उस समय चल के सुनना पड़ेगा। वो चलो अपन वहीं आश्रम में रुकेंगे। तो बोले गुरु जी ऐसे नहीं गाएंगे। गुरु जी तो अकेले गाते हैं, वो तो जो ना। तो बोले कि अच्छा, तो मैंने जो है चलो तो फिर ऐसे है ना ऐसे सुन लेंगे अपन। चल देंगे गुरु जी के आश्रम में, रुकेंगे और वहाँ जो है ना वहाँ तंबू वम्बू गाड़ देते हैं बढ़िया। बोले ना ना, गुरु जी को यदि हलचल भी पता चल गई ना तो भी गुरु जी नहीं गाएंगे। बोले फिर क्या करें। बोले फिर ऐसा करना पड़ेगा, अपने को रात में जा करके झाड़ियों में छुप करके बैठना पड़ेगा, और छुप करके बैठेंगे, और फिर गुरु जी जब है ना गाएंगे तब अपन सुन लेंगे। वो ठीक है। तो जो है अकबर जो है सम्राट
सम्राटीगिरी छोड़ करके और नाव से जो ना दोनों जो है तानसेन और अकबर दोनों नाव से पहुंचे उस पार। और उस पार पहुंच करके झाड़ियों में झुंडों में जो है छुपते छुपाते यूं करते कराते कहीं गुरुजी को पता न चल जाए। तानसेन ने डरा दिया, गुरुजी को पता चल गया तो मेरी नौबत आ जाएगी, मेरी सामत आ जाएगी, ध्यान रखना, पता नहीं चलना चाहिए कि हाँ ना कोई सुन रहा है। तो धीरे 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 जा करके गुरुजी की जो कुटिया थी उस कुटिया के थोड़ी सी दूर जो है उन्होंने मतलब झुंडों में जो है वो जाकर छुपके के बैठ गए। एक झुंडे के पीछे तानसेन बैठ गया, एक के पीछे अकबर बैठ गया। अब गुरुजी उठे 2:30 पौने 3 बजे, जब भी उठे उठ करके जो है गए और जा करके उन्होंने जो है वो अभी पाठ चल रहा है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बैठो आप। तो ना जो है उन्होंने अपनी पूरी नित्य कर्म किया, दिनचर्या करी। और दिनचर्या करने के बाद में संत हरिदास जी जो है वो गुनगुनाने लगे। और गुनगुनाते गुनगुनाते वो गाने लगे और गाने लगे। और क्या गाना उन्होंने गाया है, कितने मधुर संगीत जो है ना। अकबर तो बिल्कुल एकदम जो है ना वो हो गया बिल्कुल एकदम कि ऐसा गाना। अकबर की आंखों से आंसू बहे, है ना। और अकबर बिल्कुल अपने आप को भूल गया कि मैं कोई सम्राट हूँ और मैं कोई राजा हूँ और कहाँ बैठा हूँ, बिल्कुल एकदम सुन्न हो गया वो। और वो गीत चल रहा है, गीत चल रहा है ना। तो लगभग 4:30 बज गए, 5 बज गए, उजाला होने लगा जैसे जो ना 5:15 5:30 तानसेन को एकदम होश आया कि यार अपन तो जो ना छुपते छुपाते यहाँ पर आए हैं और गुरुजी को पता चलेगा गड़बड़ हो जाएगी, अंधेरा भी खत्म होने वाला है। तानसेन गया, अकबर को हिलाया। अकबर तो बिल्कुल एकदम जो है सुन बैठा था। अरे बोले क्यों, अरे बोले अपन यहाँ सुनने आए चोरी से चलो। बोले मैं तो भूल ही गया था। बोले उजाला होने वाला है, चलो चलो, गुरुजी को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अकबर जो है उठा और धीरे से तानसेन और अकबर दोनों चल दिए। नाव में कुछ नहीं बोला अकबर, बिल्कुल नाव तक भी बिल्कुल एकदम जो है ना उसकी अश्रुधारा नहीं रुके। बार बार वही चीज याद आए। जब महल में आ लिया अकबर तो अकबर ने जो है तानसेन से कहा, बोले यार तानसेन तू तो गुरु से कुछ सीखा ही नहीं, कुछ तो सीखता। गुरु से, गुरु तो गुरु ही है यार वास्तव में जो है ना। अब तो ऐसा लगता है कि तू तो कुछ है ही नहीं। तो तानसेन ने कहा, बोले महाराज जब आपने गुरु को नहीं सुना था तब आप मुझे सब कुछ मानते थे। तो ये जो कहानी मैंने इसलिए सुनाई, आप लोग ज़्यादा ही जो ना कल बड़ाई कर रहे थे। यदि अपने मतलब ऐसे ऐसे गुरु भारत में बहुत हैं, जो मैं कल बोल रहा था ना कि है ना दाने तपस्वी शौर्य चा, है ना जो। तो बोले ये जो ये वसुंधरा जो है ना, ये बहुरत्ना ही वसुंधरा है। ये वसुंधरा बहुत रत्नों वाली है, इसमें सब इतने एक से एक लोग भरे पड़े हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ उसमें। तो ये जो है ना अरुण जी। हाँ स्वामी जी। हाँ जी। सुन रहा हूँ जी। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो है ना दाने तपसी शौर्य च विक्रमे विनये नये विस्मयो नैव कर्तव्य है ना बहुरत्ना वसुंधरा। तो कोई बहुत बड़ा दान देता है, कोई बहुत बड़ा तपस्वी है, कोई बहुत सूरवीर है, और कोई जो ना बहुत पराक्रमी है, कोई बहुत नीतिवान है, कोई बहुत गुणवान है। तो बोले ये इसमें विस्मय नहीं करना चाहिए, ये वसुंधरा बहुत रत्नों वाली है, एक से एक है यहाँ। ठीक है ना। हाँ स्वामी जी ये तो आपका बड़ा मन है। नहीं मैं हकीकत स्वामी जी बता ये रहा तो हूँ ये। आपका मैं स्वामी जी ये आपका बड़ा मन है कि आप अपने आप को कोशिश करें, लेकिन आपने तो ज्ञान सिखा है ना। आप आपके पास तो जो ज्ञान का खजाना है वो कम थोड़ी है। मैं जानता हूँ। चलो सर्वस्त्र आप ही हमारे गुरु जी हैं। हाँ मैं आपके लिए गुरु हो सकता हूँ, लेकिन है ना जो है गुरु जी तो वास्तव में जो है ना मेरे जो, यदि आप लोग हमारे गुरु जी का दर्शन कर लेते और वो कर लेते ना तो आप लोग समझ में आता वास्तव में जो है ना ज्ञान। महाराज जी जैसे जैसे अकबर को आनंद आया ना, हमें तो लगता है उससे भी ज्यादा आनंद हमको आता है। ठीक है ना। तो अपनी चर्चा करें अपन शुरू। तो आत्मा को लेकर के जो चर्चा थी, और आत्म तत्व जो है ना शुद्ध चैतन्य, और ये जो दर्शन है, ये दर्शन
आत्म तत्व को सर्वोपरि मानता है। बाकी जो है वेदांत में भी आत्म तत्व ही सब कुछ है। ब्रह्म शब्द आत्म तत्व के लिए ही आता है, जो चेतन सत्ता है, जिसको केवल है बोल सकते हैं, उसमें कोई भी विशेषण नहीं लगा सकते। इसीलिए उपनिषदों में उसको नेति नेति के रूप में बोले, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आत्मा ये भी नहीं है, आत्मा ये भी नहीं है। बोले है क्या? बोले ये नहीं बता सकते, पर आत्मा ये नहीं है ये बता सकते हैं बस। इसीलिए आत्मा को अप्रमेय कहा गया है। अप्रमेय का मतलब है जिसको प्रमाणों के द्वारा बताया ना जा सके। और शब्द भी एक प्रमाण है। शब्द प्रमाण जो है, जिसको शब्दों के द्वारा बताया जा सके फिर तो वो प्रमेय हो जाएगा। आत्मा को शब्दों के द्वारा कभी बताया नहीं जा सकता। हाँ, आत्मा शब्द जो है ना, आत्मा के करीब तक जा सकते हैं। हम समझाते समझाते ये बता सकते हैं भैया हाँ इसका कुछ कुछ स्वरूप ऐसा है, कुछ कुछ ऐसा स्वरूप है। क्योंकि शब्दों के बारे में मैंने बताया था कि शब्दों के द्वारा जो भी ज्ञान होता है वो अन्वय व्यतिरेक युक्त ज्ञान होता है। आत्म तत्व का जो ज्ञान है ना, वो अन्वय व्यतिरेक से रहित ज्ञान है। शब्द में विकल्प वृत्ति काम करती है, और विकल्प वृत्ति जो ना वो वस्तु शून्यता में होती है ना। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, तो वो वस्तु शून्यता आत्मा में नहीं है। इसलिए शब्दों के द्वारा उसको समझाया नहीं जा सकता। तो ये चर्चा जो अपनी चल रही थी, अब आगे अपन वो करते हैं। आत्मा के बारे में जो यहाँ पर कुछ शब्द बोले हैं योग दर्शन में कि अपरिणामी, अप्रतिसंक्रमा, दर्शित विषया, शुद्धा, अनंता, या है ना निष्क्रिय पुरुष है ना, या अप्रतिसिद्ध वस्तु धर्म पुरुष, तो प्रतिसिद्ध वस्तु धर्म पुरुष, ये जो गुण उसमें बताए हैं, तो एक एक के बारे में थोड़ी सी अपने चर्चा। अप्रतिसंक्रमा का मतलब है ना जो है कि किसी भी वस्तु का उसके साथ में प्रतिसंक्रमण नहीं हो सकता है। जैसे दूध और पानी आपस में मिलकर के एक दूसरे में गुण को आधान कर देते हैं, लेकिन आत्मा के साथ में ऐसा नहीं है। आत्मा संसार की किसी भी वस्तु के साथ में जुड़ नहीं सकता। जैसे बिजली का करंट, चाहे आप तार में जो ना गुलाब जल लगा दो, कोई सेंट लगा दो, कोई गोबर लगा दो, चाहे लेटरिन लगा दो, इधर से करंट छोड़ा उधर निकलेगा ना, तो वो बिल्कुल वो जो बदबू बदबू है ना वो करंट में नहीं आएगी। क्यों जी जगवीर जी, आएगी क्या? निर्लेप रहेगी। हाँ निर्लेप, वो अप्रतिसंक्रमित है। लेकिन करंट जो ना एक दूसरे करंट को भिड़ा दो तो आपस में फटाका फूट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रतिसंक्रमित होते हैं। लेकिन आत्मा एक ऐसी वस्तु है जिसके साथ में संसार की कोई भी वस्तु का जरा सा भी असर उसके ऊपर नहीं होता है। इसलिए उसका नाम एक अप्रतिसंक्रमा कहा है कि वह अप्रतिसंक्रमित है। फिर वो अपरिणामी है, उसमें कोई परिणाम नहीं है। जैसी पहले थी वैसी की वैसी आज है। आज से हजारों साल पहले जैसी थी वैसी की वैसी आज। आज से करोड़ों साल पहले जैसी थी वैसी आज। आज से अरबों साल पहले जैसी थी वैसी की वैसी आज। खरबों साल पहले जैसी थी वैसी की वैसी आज। इसलिए उसको हमेशा नया कहा जाता है। उसके लिए पुराण शब्द का प्रयोग होता है। पुराण शब्द का अर्थ है पुरा काले नव इव। जैसे प्राचीन काल में वो नई थी वैसी की वैसी आज है, वो है पुराण। पुराण शब्द का अर्थ लगभग अक्सर होता है कि पुराना। पुराण मतलब पुराना, लेकिन पुराण शब्द का अर्थ वास्तव में है कि पूरा, मतलब प्राचीन काल। प्राचीन काल को पूरा बोलते हैं। तो पूरा नव इव, जैसे प्राचीन काल में नया था वैसा कि वैसे आज भी नया है, कि उसमें कुछ बदलाव नहीं है। जैसे कोई कपड़ा नया है आज और उसमें थोड़ा भी बदलाव ना हो तो वो तो जैसा आज है वैसे कल रहेगा, और जैसा कल है वैसे परसों रहेगा, और जैसा परसों वैसे एक साल बाद रहेगा। तो वो तो हमेशा नया रहेगा। पुराना तो होता तब है जब उसमें बदलाव होता है। धीरे 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 वो पुराना होना शुरू हो, उसके कपड़े जो है ना उसका रंग उड़ना शुरू हो, उसका जो गुण है वो कमज़ोर होना शुरू हो, धीरे धीरे वो कमज़ोर होता होता फटना शुरू हो, तो पुराना होता है। एक ईंट है, नई ईंट है, पुरानी होते होते गलनी शुरू हो जाती है, गलनी शुरू हो जाती है तो पुरानी हो जाती है। कोई मकान है, कोई दुकान है, कोई गाड़ी है, घोड़ा है, शरीर है, सब में मतलब परिवर्तन है। लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है, अपरिणामी है। तो इसलिए वो हमेशा नया है। तो आत्मा के लिए दूसरा शब्द जो ना अपरिणामी शब्द दिया है। इसी प्रकार से है ना। अच्छा, परिणामी के ऊपर कुछ व्याख्या उस समय करी थी।
परिणामी वस्तु नित्य नहीं हो सकती है। परिणामी वस्तु जो है, जो बदलने वाली है, वो नष्ट होगी। जैसे मेरे सामने पुस्तक रखी है, ये जितनी नई आज से मतलब ना 2 महीने या 3 महीने या 2 साल पहले थी, आज उतनी नई नहीं है, क्योंकि इसमें परिणाम हो रहा है। तो इसका मतलब ये बदल रही है, बदल रही है, तो एक दिन खत्म हो जाएगी। शरीर में परिणाम है तो एक दिन खत्म हो जाएगा। जिस भी चीज में परिणाम है वो खत्म होगी। तो परिणामी वस्तु नित्य नहीं रह सकती, अपरिणामी वस्तु ही नित्य हो सकती है। और आत्मा नित्य है, तो आत्मा नित्य है, इसलिए उसको अपरिणामी माना गया है। किसी भी वस्तु को एक रस रखना है तो उसमें अपरिणामी गुण डालना ही पड़ेगा। वो एक रस है, चाहे वो परमात्मा हो चाहे वो आत्मा हो, एक रस, उसमें कोई मतलब जो ना परिणाम नहीं, अपरिणामी। जहाँ जहाँ क्रिया है वहाँ वहाँ परिणाम होता है। जहाँ क्रिया होगी वहाँ परिणाम होगा। और क्रिया जो धर्म है वो रजोगुण का धर्म है। सत्व रजस तमस 3 धर्म है, 3 गुण है। उन तीनों गुणों में सत्व जो है ना वो ज्ञानात्मक है। जहाँ ज्ञान है वहाँ सत्व गुण है। हम देखते हैं हमारे शरीर में ज्ञानात्मक सत्ताएं हैं, जैसे ज्ञानेंद्रियां हैं, तो ज्ञानेंद्रियां ज्ञान ग्रहण करती हैं, उसमें वो सत्व प्रधान है। चित्त भी ज्ञानात्मक है, इसलिए वो सत्व प्रधान है। हमारी कर्मेंद्रियां वो रजस प्रधान है, रजोगुण से युक्त है, इसलिए वो कर्म करती हैं। जहाँ जहाँ हम क्रिया देखते हैं वहाँ रजोगुण है। और जहाँ जहाँ स्थिति है, ठहराव है, वहाँ तमोगुण है। जैसे हमारे संस्कार हमारे चित्त में पड़े हुए हैं वो, तो संस्कार वो तमोगुण से युक्त है। इसी प्रकार से अविद्या तमोगुण से युक्त है, उसमें ठहराव है, राग द्वेष है ना, ये सब जो है क्लेश जितने भी हैं वो तमोगुण से युक्त हैं। तो ठहराव, तो ये 3 चीजें हैं। इसमें रजोगुण जो है ना वो क्रिया का कारक है। क्रिया रजोगुण के कारण से, इस पूरे संसार में क्रिया जो दिखाई दे रही है वो रजोगुण के कारण से। आत्मा में रजोगुण नहीं है, इसलिए आत्मा में क्रिया नहीं है। तो आत्मा जो है ना अपरिणामी है। किसी भी वस्तु को है ना, जहाँ क्रिया है वहाँ 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 परिणाम होगा। संसार में परिणाम होने का कारण क्रिया है। यह परिवर्तन रजोगुण के कारण से है, यह रजोगुण के कारण से है। इम्पोर्टेंट। महाराज जी, हाँ ओम जी। महाराज जी, चित्त परिणामी है। हाँ चित्त परिणामी है। चित्त का अंतिम परिणाम है व्यक्त। अव्यक्त में पहुंच जाता है, इसलिए उसको है ना चित्त जो है ना अपरिणामी होने के कारण से उसको है ना मतलब नित्य नहीं बताया है, अनित्य बताया है। ये यात्रा है अपनी। हाँ ये यात्रा है। ठीक है महाराज जी। जी। स्वामी जी, अच्छा। 2 ही वस्तुएं अपरिणामी है, एक आत्मा तो परमात्मा, तीसरी तो हाँ कोई वस्तु नहीं है। हाँ, और कोई अपरिणामी नहीं है। संसार में केवल 2 ही वस्तुएं हैं। हाँ जी। इसलिए सब वेदांत इस प्रकृति कहते संसार थे को मूल। सत नहीं मानता, असत मानता है। नहीं, नहीं, जैसे हम मूल प्रकृति को तो कहते थे कि वो मूल प्रकृति तो अपरिणामी है, लेकिन ना ना वही ना, मूल प्रकृति परिणामी है। सत्व रजस तमस जो है मूल। ना वो परिणामी है, भयंकर परिणामी है। ठीक है। है ना। ठीक है। हाँ वो। मैं 2 ही वस्तुएं हैं, फिर आत्मा और परमात्मा। हाँ योग दर्शन में जो है ना गुण वृत्त को चलायमान कहा है, चलम ही गुण वृत्तम, बार बार ये कहा है। गुण वृत्त जो ना चलायमान है बहुत। अव्यक्त की क्या स्थिति होगी महाराज जी? अव्यक्त मतलब जो व्यक्त नहीं हो। लेकिन वो 17 स्तंभ में रहेगा क्या? ना, सत्य यदि है वहां तो ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया तो व्यक्त हो गया हम्म। है। क्रिया होगी तो व्यक्त हो जाएगी, स्थिति है तो व्यक्त हो जाएगी वो। इसलिए अव्यक्त जो है ना वो एक अलग ही प्रकार की चीज है। उसके ऊपर चर्चा करी थी मैंने कि अव्यक्त की कल्पना क्यों करनी पड़ी इनको। वेदांत में अव्यक्त की कल्पना नहीं है, सांख्य योग में अव्यक्त की कल्पना है। अव्यक्त का वो करना इसलिए पड़ा क्योंकि ये सब सत्कार्यवाद है इनका। वो सत्कार्यवाद होने के कारण से इस वस्तु का जो ना उसको खत्म नहीं कर सकते, इसलिए अव्यक्त में डालते हैं। खत्म कैसे हो और कोई चीज उदाहरण है है। अव्यक्त हो जाती है? चित्त तो अव्यक्त में चला जाता है, सारी चीज अव्यक्त में जाएगी। जो चीज दूसरे के काम में नहीं आएगी वह अव्यक्त में जाएगी, और जो दूसरे काम में आ जाएगी, जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर अव्यक्त में नहीं जा सकता। कभी? क्योंकि हमारा शरीर जो है ना ये दूसरे काम में आ जाएगा। इसकी मिट्टी बन जाएगी, इसको खा ना दूसरे जीव जंतु खा खा करके उसका भोग बन जाएगा उन जीवों का। और वो भोग बन जाएगा, वो मिट्टी बन जाएगी, वो मिट्टी दूसरे काम में आ जाएगी, फिर उसमें पौधा उग जाएगा, कुछ और चीज़ उग जाएगी। तो शरीर अव्यक्त में नहीं जा सकता।
लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अव्यक्त में जान उनको डालना ही पड़ेगा। जैसे अब आपका मन है, आपका जो मन है वो तो आपका था, मेरे पास तो अपना मन है, तो आपके मन की मुझे क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है? नहीं। 23 तत्वों में कुछ तत्व ऐसे हैं जो दूसरे के काम में नहीं आ सकते कभी भी। मेरी इंद्रियां आपके काम में नहीं आएंगी, लेकिन जो ये महाभूत है ये तो किसी के भी काम में आ सकते हैं। तो पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं ये जो है ना, ये अव्यक्त में नहीं जा सकती। इसमें पर हमेशा लक्षण, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम होगा, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम होता रहेगा। लेकिन जो है ना, जो है चित्त है, इंद्रियां हैं, अहंकार है, इनका जो है ना मतलब अव्यक्त में जाना निश्चित है। मतलब वो दोबारा काम नहीं आएगा, हाँ, दोबारा फिर काम उस नहीं स्थिति में भी नहीं आएगा आएगा, वो। नहीं आएगा। एक बात और है, जिन चीज़ों का प्रयोजन है वो चीज़ें नित्य नहीं हो सकती। कोई चीज़ किसी प्रयोजन से बनी है तो प्रयोजन पूरा हुआ, चीज़ खत्म। बिना प्रयोजन की चीज़ होगी ना, वही नित्य हो सकती है। हम्म, आत्मा बिना प्रयोजन की है, कोई प्रयोजन नहीं उसका। संसार तो प्रयोजन वाला है। स्वामी जी, चीज नाम की चीज है ना, वो बिना प्रयोजन होगी ही नहीं। हाँ, मतलब जो ये संसार है इसका प्रयोजन है भोग और अपवर्ग। भोग और अपवर्ग ये प्रयोजन है इस संसार का। इसलिए जो प्रयोजन वाली चीज है उसमें क्रिया भी डालनी पड़ेगी, और प्रयोजन वाली चीज में जो ना उसको समाप्त भी करना पड़ेगा। लेकिन जो बिना प्रयोजन की चीज है, हाँ जी, ओम जी, महाराज जी फिर तो अव्यक्त को भी नित्य मानना पड़ेगा। अव्यक्त को नित्य मानना पड़ेगा। अव्यक्त एक रस है, अव्यक्त में जाके परिणाम खत्म हो जाता है, इसलिए अव्यक्त है वो। तो जो प्रयोजन वाली चीज है वो अनित्य है। परिणाम और प्रयोजन दोनों चीजें अनित्यता को दर्शाती हैं। जन्य ज्ञान एक वस्तु है एवं अविद्या भी एक वस्तु है। जो भी ज्ञान उत्पन्न होता है वो एक वस्तु है, और अविद्या भी एक वस्तु है। आत्मा भी एक द्रव्य है, आत्मा एक द्रव्य है, एक वस्तु है, लेकिन उसमें परिणाम नहीं, वो अलग ढंग का वो है। ये सारे जड़ जगत से बिल्कुल पृथक है वो आत्म तत्व। उत्पन्न होने वाला जन्य ज्ञान जड़ होता है, विवेक ख्याति भी जड़ है, विवेक ख्याति भी उत्पन्न होती है, इसलिए सत्व गुणात्मिका कहा है। विवेक ख्याति को इस शास्त्र में, योग दर्शन में सत्व गुणात्मिका कहा है। सत्व गुणात्मिका एवं विवेक ख्याति तो विपरीता, है ना, इसलिए जो है ना ये चित्त शक्ति से विपरीत है। तो ये भी सत्व गुणात्मिका होने के कारण से ये भी हेय पक्ष में डाली गई है। विवेक ख्याति कितनी ही तगड़ी चीज हो, विवेक ख्याति जो है ना मतलब सारे ना क्लेशों को खत्म करने वाली, अविद्या को नष्ट करने वाली और संघात को तोड़ने वाली विवेक ख्याति इतनी अद्भुत चीज है, लेकिन वो भी जो है ना छोड़ने योग्य है। उसको भी पकड़ के नहीं रख सकते, जो पकड़ के रखेंगे उसी में उलझ जाएंगे फिर तो वो केवल साधन मात्र है। उत्पन्न होने वाला ज्ञान भी जड़ ज्ञान है। संघात जो है ना प्योर जड़ है। अरे पेज बदल गया क्या? नहीं, संघात जो है प्योर जड़ है। संघात में चेतन मिला ही नहीं सकते, क्योंकि चेतन तो अप्रति संक्रमा है, वो मिल ही नहीं सकता। दयाराम जी, हाँ जी, इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट बिठा लो। संघात जो है ना वो चेतन नहीं है। महाराज जी एक चीज समझ में नहीं आती जी। हाँ, बताओ। कि ये वेदांत में भी बार बार आता है, और आपने भी कई बार बताया कि उत्पन्न जो है वो है ये उत्पन्न ज्ञान के अतिरिक्त अनुत्पन्न ज्ञान क्या होता है? अनुत्पन्न ज्ञान जो आत्म तत्व है। अनुत्पन्न ज्ञान समझ में नहीं आता। हाँ, अनुत्पन्न ज्ञान जो है ना, जो आत्म तत्व है ना, वो अनुत्पन्न ज्ञान है। आत्म तत्व केवल ज्ञान मात्र है ना। ये महाराज ज्ञान मात्र शब्द तो आता है समझ में, लेकिन इससे कोई पदार्थ मतलब हम क्या है, हमने आत्मा को एक ऐसी वस्तु मान रखा है कि उस वस्तु के अंदर ज्ञान है, ऐसा मानते हैं। उस वस्तु के अंदर ज्ञान है, और जब ये धारणा बनेगी तब तक हम जो ना उसको, उस ज्ञान को नित्य नहीं मान सकते हैं। वास्तव में ये दर्शन गुण और गुणी में भेद को नहीं मानता है कि वस्तु आत्मा अलग है और आत्मा का ज्ञान अलग है, ऐसा नहीं मानता है।
ये ज्ञान को ही आत्मा मानता है। इसलिए दृष्टा दृषि मात्र है। दृषि मात्रा मतलब ज्ञान मात्र है, वो ज्ञान मात्र ही है। यूं नहीं है कि ज्ञान से अलग कुछ चीज हो, वो ज्ञान मात्र है। और ईश्वर को भी जो है ना, हम जो ये कहते हैं ना, जो जन्य ज्ञान जो है ना, पैदा होने वाला ज्ञान, अब ईश्वर का जो ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान है, निरतिशय ज्ञान है। निरतिशय ज्ञान है तो यदि उस ज्ञान में कुछ ज्ञान पैदा हो, मान लीजिए ज्ञान में कुछ ज्ञान पैदा हो गया, तो इसका मतलब है कि पहले कुछ कम था, पहले कम था तो पैदा करना पड़ा। तो इसलिए वो जन्य ज्ञान जो होगा ना, वो गड़बड़ करेगा। जन्य ज्ञान ईश्वर के स्वरूप को विकृत कर सकता है। या तो पहले कोई कमी थी, या अब जो पैदा हुआ है वो कुछ गड़बड़ हो गया है, पहले ठीक था अब गड़बड़ हो गया है। महाराज जी, इन तर्कों से ये समझ में तो आता है कि ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये क्या पदार्थ है अनुत्पन्न ज्ञान, ये समझ में नहीं आता। बस अनुत्पन्न पदार्थ तो जो ना, मतलब हमने अब तक जो ज्ञान शब्द को समझा है, देखो एक बात समझो, हमने अब तक ज्ञान को जो समझा है, तो ज्ञान के बारे में हमारा आग्रह ये है कि जो पैदा होता रहे और जो ठीक होता रहे और बढ़िया बढ़िया एकदम और अच्छे से अच्छा ज्ञान और परिपक्व होता रहे, उसको हम ज्ञान मानते हैं। जबकि दर्शन में जिसको ज्ञान मात्र कहा है, जो नित्य ज्ञान है, वो कभी पैदा नहीं होता है। जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमारे होने का जो अस्तित्व है, जो अस्तित्व मात्र, केवल जो चेतना मात्र, मैं चेतन हूं, मैं हूं, मैं शब्द जुड़ सकता है, मैं विशेषण जुड़ सकता है, हूं में ऊ की मात्रा जुड़ सकती है, केवल होना मात्र, होना मात्र। और वो भी होना मात्र, ये शब्द का मैं बता रहा हूं ना, ये शब्द तो हमने समझ रखे हैं। एक गाय के भीतर, एक ना बकरी के भीतर, एक हिरण के भीतर, उसके भीतर भी एक चेतना का भाव हमेशा बना रहता है। वो कभी भी ऐसा एक क्षण के लिए भी ये महसूस नहीं होता कि मैं मर गया या मैं मर गई, एक क्षण के लिए भी। ओम महाराज जी, और ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान एक रस रहता है। ओम महाराज जी, हाँ जी, ओम। हाँ हाँ, बोलिए महाराज जी, ये बोलिए। जो ज्ञान है अपने होने का जो ज्ञान है, ये तो होता है, लेकिन इससे अतिरिक्त प्रश्न और उठ जाएगा कि ये तो सभी जीवों को भिन्न भिन्न हो रहा है। नहीं हो हम रहा है, कहते हैं कि आत्मा एक है, सभी जीवों को भिन्न भिन्न नहीं सभी हो रहा है। जीवों को अपना। देखो मैं एक बात बताता हूँ, मैंने पहले भी ये चर्चा करी थी। इस ज्ञान के साथ में कुछ विशेषण जोड़े जाते हैं। ये जो विशेषण जोड़े जाते हैं ना, ये विशेषण जो है ये भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, आपका जो ज्ञान है होने का ज्ञान, लेकिन आपके ज्ञान में जो विशेषण जुड़े थे, जब आप छोटे थे तो आपके मन में होता मैं बच्चा था, मैं बच्चा हूँ। थोड़े बड़े हुए तो मैं बड़ा हो गया, जब आप आचार्य बन गए तो बोले आचार्य हूँ, आप और विद्वान हो गए तब मैं विद्वान हो गया। आप है ना जो ना फलाना दर्शन पढ़ लिया, बोले मैं दर्शन है ना दर्शनाचार्य हो गया। आपको कोई पद मिल गया तो मैं उस पद पे पहुंच गया, बोले मैं पुलिस वाला हो गया, मैं एसपी बन गया, मैं है ना स्वामी बन गया, सन्यासी बन गया, ब्रह्मचारी बन गया, जो जो बन गए, ये सारे के सारे विशेषण हैं। मैं सन्यासी हूँ, इसमें सन्यासी विशेषण है। मैं पुलिस वाला हूं, इसमें पुलिस वाला विशेषण है। दोनों हट जाए तो मैं हूं एक जैसा रह जाएगा। लेकिन मैं हूं में मैं भी एक विशेषण है, मैं हट जाए तो हूं रह जाएगा। और हूं में भी जो हूं है वो मैं के कारण से है, हूं हटा दो तो है बच गया। वो है ना, उसी को सत कहा है, उसी को सत कहा है, उसी को अस्थि कहा है। और जो उस अस्थि को मानता है वही आस्तिक, आस्तिक वही। और जो उस अस्थि को ना माने वो नास्तिक। ठीक है, भीतर महसूस हो रहा है लेकिन बोले भैया आत्मा आत्मा कुछ नहीं है, वही है नास्तिक। और जो उस आत्म तत्व को स्वीकार करता है वही वास्तव में आस्तिक है। आस्तिक शब्द का जो अर्थ ना गलत अर्थों में प्रयुक्त हो जाता है कई बार। वास्तव में आत्म तत्व को जो स्वीकार करता है, आत्म तत्व को जिसने स्वीकार कर लिया है, वही परमात्मा को स्वीकार करेगा, वही वेदों को स्वीकार करेगा, वही सब कुछ को स्वीकार करेगा। और जिसने आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है, वो ना परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करेगा। जो खुद को ही नहीं मानता है तो वो परमात्मा को क्यों मानेगा, और वो वेद को क्यों मानेगा, और वो सारे है ना जो है ना व्यवस्था को क्यों मानेगा, वो कर्मफल व्यवस्था को क्यों मानेगा, वो पूर्व जन्मों और आगे जन्मों को क्यों मानेगा। इसलिए नास्तिक जो है ना इन सबसे अलग हट जाता है। तो हम जो है ना, हमारे अंदर जो भेद है, गाय सोचती होगी मैं गाय हूँ, तो वो अपने साथ में एक स्वरूप जोड़ती है, एक विशेषण जोड़ती है, मैं इतनी बड़ी हूँ, है ना। किसी ने पूंछ को मारा तो बोले इसने मेरे को मारा, है ना। जैसे हमें लगता है मेरे कान को किसी ने छेड़ा जी,
तो कान को छेड़ा, बोले यार इसने मेरे को छेड़ दिया, लेकिन कान कट जाए तो भी मैं हूं ऐसा लगता है, यूं नहीं लगता कि मैं खत्म हो गया। हाथ कट जाए तो भी मैं वैसा का वैसे ही हूं, वो का वही हूं। हाथ कट गया, हाथ कटने से पहले मैंने किसी से पैसे उधार लिए थे या किसी को पैसे उधार दिए थे, हाथ कट गया तो भी वैसा वैसे लगता है यार मैंने ही दिए थे तेरे को। वो कहे भैया यार तू बिना हाथ कटे वाले ने दिए थे, तेरा तो हाथ कटा हुआ है। अरे बोले हाथ थोड़ी में था कोई, मैं तो मैं हूं, मैंने दिए थे तेरे को पैसे। कभी भी एहसास नहीं होता है हमारे शरीर में, चाहे कितना ही परिवर्तन हो जाए, हमें ये एहसास रहता है कि मैं वो का वही हूँ जो बचपन में था, मैं वो का वही हूँ जो मैंने ना वो फलाना किला देखा था, मैं वो का वही हूँ जो उस घर में पैदा हुआ था, वो का वही हूँ, जबकि वो शरीर है ही नहीं, अब बिल्कुल बदल गया ढांचा। तो इसका मतलब है कि हम शरीर के साथ में विशेषण जोड़ करके मैं शरीर हूं ये भले कह देते हैं, लेकिन भीतर जो ज्ञान है वो शरीर से पृथक है, शरीर से बिल्कुल पृथक है। बूढ़े हो जाएंगे तब भी वो का वही रहेगा, यार मैं तो वही जगवीर हूं, मैं तो वही गणेश आनंद हूं। मैं सन्यासी हो गया, लेकिन ये थोड़ी सन्यासी से पहले जो मैं था वो मैं अब बदल गया हूँ। भीतर तो ये रहता है यार मैं वो का वही हूँ, वही गुरुजी से पढ़ा था, मैं रेवली में रहता था, वहाँ बहालगढ़ में था, बहालगढ़ से सारा वहाँ लेके गए थे, बहालगढ़ से पहले फलाने गुरुकुल में रहा, वहाँ से पहले उस स्कूल आर्य समाज स्कूल में पढ़ा, उससे पहले गाँव में पढ़ा, उससे पहले वहाँ गाँव में पैदा हुआ, मैं वो का वही हूँ। तो विशेषण बदल रहे हैं, जितने भी जीव हैं उन सब जीवों में विशेषण बदल रहे हैं, लेकिन जो होने का जो एहसास है वो एक ही है। जी महाराज, शरीर सहित तो हम जब भी ये इस बोध में होते हैं, मान लीजिए सारे विशेषण प्रयत्न पूर्वक हटा देते हैं, और तब भी जो बोध होता है वहां भी इसका मतलब कुछ ना कुछ विशेषण शेष रहता ही है। जहां विशेषण शेष है वो विशेषण बाद में बदलेगा, वो विशेषण बाद में बदलेगा। मान लीजिए मैं आपको हम उस हटा देते ज्ञान हैं के बारे में बता रहा हूँ। देखो प्रयत्न से। बुद्धिपूर्वक जो ज्ञान को हटाना जो है ना, उस बुद्धि में कितना दम है, आप कितना हटा पा रहे हैं, ये एक देखने की बात है। जैसे कई बार हम जो है ना, जैसे कई बार हम नाटक में होते हैं, तो नाटक में होते हैं, नाटक में अपन राम बन गए, नाटक में अपन लक्ष्मण बन गए, नाटक में अपन सुग्रीव बन गए, नाटक में हनुमान बन गए। तो जब तक नाटक था वो नाटक में अपन बने, और बाद में आए और अलग अलग हो गए। और फिर उसके बाद में दूसरा नाटक आया, दूसरे नाटक में अपन जैसे पहले वाले नाटक में राम बने, दूसरे वाले नाटक में अपन जो है ना रावण बन गए, या दूसरे वाले नाटक में हनुमान बन गए, रावण चलो मत करो है ना, कोई यूँ कह भैया रावण क्यों बनो, तो हनुमान बन गए। तो अब भीतर यूँ नहीं महसूस होगा कि भैया मैं राम हूँ, अब भीतर रावण हम हनुमान का रोल कर रहे हैं, तो फिर यूँ भीतर यही होगा भैया मैं तो हनुमान ही हूँ। तो वो नाटक वाला जो रोल है ना वो तत्काल हट जाता है, तत्काल हट जाता है। लेकिन ये जो बोध है कि मैं फलाने का छोरा हूं, मैं फलाने का पति हूं, मैं फलाने का भाई हूं, ये जो एहसास है ना, इसको हटाने के लिए उतना ही ज्ञान चाहिए। क्योंकि नाटक वाला जो रोल था ना, जो विशेषण था, वो बहुत थोड़ा सा था, छोटा सा था वो। जैसे कोई दाग कपड़े में है, छोटा कपड़ा सामान्य दाग है तो पानी से धुल जाएगा, और बड़ा दाग है तो साबुन थोड़ा तगड़ा चाहिए, और भी ज़्यादा तगड़ा दाग है तो साबुन से भी नहीं हटेगा, फिर और कोई केमिकल चाहिए। ऐसे ही हमारा विशेषण जितना गहरा है उतना ही गहरा ज्ञान होना चाहिए। केवल शब्दों से विशेषण नहीं हटेगा कि भाई चलो मैं हटा लूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, थोड़ी देर में पता चल जाएगा, एकदम जैसी लगेगी ना चोट, अरे मेरे को लग गई चोट, फटा अपन आ गए शरीर में। तो शरीर है ना, तो ये जो विशेषण है ना, विशेषण हटाना ही वास्तव में ये सारा का सारा जो है ना, जो ना शास्त्र का प्रयास है कि आप विशेषण हटाते चले जाओ, विशेषण हटाते चले जाओ। विशेषण हटाना ही वास्तव में अविद्या को हटाना है। विवेक ख्याति क्या है? विवेक ख्याति वास्तव में विशेषण को हटाने वाली है। विवेक ख्याति, विवेक मतलब भिन्नता का बोध, विवेक ख्याति भिन्नता, विवेक मतलब भेद, विचरी पृथक भावे, विचरी पृथक भावे धातु से विवेक शब्द बनता है। पृथकता का बोध कि ये अलग और ये अलग। आजकल लोग विवेक मतलब होता है भैया कि अच्छा ज्ञान, अरे अच्छा ज्ञान नहीं, पृथकता का ज्ञान। दूध अलग है, पानी अलग है, इसी को बोलते हैं नीर क्षीर विवेक। दूध अलग, पानी अलग, ऐसे ही जड़ अलग और चेतन अलग। ये जो बोध जब हो जाएगा उसी को कहते हैं विवेक ख्याति। तो जड़ तत्व बिल्कुल अलग है। अभी हमने जड़ के विशेषण अपने इसमें डाल रखे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, मैं क्रिया कर रहा हूँ, मैं हूँ, मेरी स्थिति है ना, मैं ज्ञान ले रहा हूँ और ज्ञान आ रहा है, मेरा ज्ञान जा रहा है, ये सब जन्य ज्ञान है और ये सब जड़ है। जितना भी ज्ञान है जो जन्य ज्ञान है, जिसको हमने ज्ञान शब्द से बांध रखा है, वास्तव में वो जड़ ज्ञान है।
और इसको जो ना हम भले ज्ञान माने, शास्त्र इसको अविद्या मानता है। इसलिए कहा ना अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते, अविद्या से मृत्यु को पार हो। वहां पर अविद्या शब्द का अर्थ यही है, जी महाराज है? जी महाराज हाँ जी जी। महाराज। महाराज तो जी इसका भी तात्पर्य ये लें कि हम पता जो चलता कुछ रहेगा मैं जो हम प्रयत्न पूर्वक, ओ महाराज जी, हाँ जी जी, एक मिनट, कौन पूछ रहे हैं? प्रयत्न जी जी, दयाराम जी। महाराज जी मैं ये निवेदन करना चाह रहा था कि ये पूछना चाह रहा था कि मतलब हम जो प्रयत्न पूर्वक जो विशेषण हटाने के लिए कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि ऐसा लगता है कि मैं इन सबसे परे हूँ, और फिर थोड़ा सा कहीं मच्छर काट जाए तो फिर एकदम से वो सारा कुछ गायब हो जाता है एक विद इन सेकंड। मच्छर काटते ही सारा जो ना वो ज्ञान जो ना खत्म। वो चेतु हलवाई कहानी सुनी कि नहीं सुनी? कुछ काम नहीं कर रहा जी चेतु महाराज। मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या ये अभ्यास इसका मतलब निरर्थक है? चेतु हलवाई की कहानी सुनी है? महाराज मैं आपसे पहले निवेदन करना चाह रहा था कि क्या ये हमारा अभ्यास फिर किसी काम का नहीं है? मैं वही पूछ रहा हूँ, चेतु हलवाई कहानी सुनी कि नहीं सुनी? नहीं सुनी जी। मैं सुनाता हूँ। क्या हुआ, एक शहर में बहुत जोर की रामलीला चल रही थी। रामलीला आई थी कोई बाहर से, और बहुत ही जबरदस्त कलाकार थे, और बहुत गजब की रामलीला चल रही। ओह क्या सीन चल रहे थे, बहुत अद्भुत, पूरा शहर उमड़ा पड़ा था उसमें। अब उसमें जो ना रावण का रोल जो था ना, वो भी बहुत खतरनाक आदमी कर रहा था, और बहुत ही कसूता रोल था उसका। लेकिन जिस दिन जो है हनुमान जी लंका में जाने वाले थे, उस दिन रावण को भयंकर बुखार चढ़ गया, और इतना जोर का बुखार, 105 डिग्री बुखार, रावण से बैठा नहीं जाए। तो राम वो जो ना रामलीला के कलाकार जो थे और आयोजक थे, उन्होंने कहा यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया, आप क्या करें, आज तो इसको बहुत जोर से बुखार है। तो फिर उन्होंने देखा कि यार चलो एक शहर में जो ना इस जैसी आकृति वाला कोई हो तो वो जो ना उसको लाएं अपन पकड़ के, उससे अपन रोल करवाएं, नहीं तो दूसरा बिठाएंगे कोई है ना मरियल सा, तो बात बनेगी नहीं। तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया, तो एक हलवाई जो ना वो बना रहा था अपनी मिठाई विठाई, और वो भी बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल है ना काला और एकदम तगड़ा और बहुत अच्छा लंबा चौड़ा जो है ना। उन्होंने देखा यार ये आदमी तो अपने रावण जैसा ही है, बिल्कुल एकदम ये फिट हो सकता है, इसको अपन थोड़ा सा सजा सुजू करके वैसा बना सकते हैं। तो उसके पास गए, बोले यार तुझे आज एक बहुत ज़रूरी काम है। बोले ना, बोले नहीं मैं तो हल्दी मेरा जो है ना काम है, मैं मिठाई विठाई बनाऊंगा। बोले तू जितना कमाता ना उससे डबल दे देंगे। तो बोले करना क्या है? बोले करना बस ना तेरे को रावण का रोल करना है। बोले मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सीधा आदमी हूँ। बोले भैया उसमें सीधे की जरूरत, बोले उसमें कुछ पढ़ने के लिए जरूरत ही नहीं है। बोले तुम्हें कुछ बुलवाना पड़ेगा, वो मेरे को याद ही नहीं रहेगा। तो बोले तू कुछ मत बोलना, बस तू तो यूं बोलना, बोले हूँ मैं लंकापति रावण हूँ। मैं इतना ही बोलना है। हूँ मैं लंकापति रावण हूँ, बस इतना ही बोलना है, और तू इसको रट ले। अब वो जो ना मावा घोटता जाए बार बार, हूँ मैं लंकापति रावण हूँ मैं लंकापति रावण हूँ। उसने अच्छे से रट लिया। रात जैसे होने वाली थी, वो ले गए उसको, बढ़िया सजा सजा करके, बढ़िया मुकुट वुकुट पहना करके मन उस सिंहासन में बिठा दिया। अब जो है ना वो बार बार जो ना मैं लंकापति रावण हूँ, है ना। अब हनुमान जी का रोल आया। हनुमान जी थोड़े मजाकिया थे, उनको पता था कि आज रावण जो है ना असली वाला नहीं है, आज नकली रावण है। तो हनुमान जी को बांध करके और रावण के सामने पेश किया। रावण के सामने पेश किया तो रावण ने कहा हूँ मैं लंकापति रावण हूँ। इतना सुना हनुमान जी ने जो एक हंटर उठाया, और हंटर उठा करके कूद करके उसके सामने जाकर बोले सच बता कौन है तू, मैं कहा जाऊंगा तेरे को। अरे बोले नहीं मैं चेतु हलवाई हूँ। मैं तो चेतु हलवाई हूँ। तो है ना जो है, हम भी बहुत ही कोशिश करते हैं मैं आत्म तत्व हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे ही मच्छर काटता ना वैसे ही पता चल जाता है यार मच्छर ने मेरे को काटा, वो आत्म तत्व सबका गायब। तो महाराज जी फिर ये हमारा पुरुषार्थ बेकार गया क्या? मैं यही पूछना चाह रहा था। तो ये चेतु हलवाई जैसा पुरुषार्थ रहेगा तो बेकार जाएगा। मैंने पुरुषार्थ को बढ़ाना पड़ेगा महाराज जी, है ना। पुरुषार्थ को और बढ़ाना पड़ेगा और गंभीरता में जाना पड़ेगा। तो ये विशेषण हटाना ही बस साधना है। साधना में कुछ पाना नहीं है। साधना में जो उल्टी चीज हमने डाल रखी है उसको हटाना है बस।
जैसे, ये तो समझ में आ गया, लेकिन हाँ इसका जैसे तो मैं बार बार एक ही उदाहरण देता हूँ पुरुषार्थ ना, कमरे में सफाई करने के लिए कुछ डालना नहीं है, कमरे में जो गंदगी है बस उसको हटाओ, उसको हटाते जाओगे तो जो स्वरूप बचेगा वो सफाई बचेगी। तो हम मतलब जो हमारे जो ना जितने भी क्लेश हैं, है ना, विकार हैं, इनको हटाते जाओ, ये हट गए तो जो बचेगा वो तुम ही बचोगे। चित्त वृत्ति निरोध ठीक करना है। है। ओम हाँ ओम महाराज जी, जी जी ओम। तो महाराज जी तो व्यवहार काल का ज्यादा काम बता दिया आपने, साधना काल भी एक होनी चाहिए, पर व्यवहार काल में चीजें ज्यादा हटेंगी तो। हाँ व्यवहार काल में हटेंगी, साधना हाँ काल में ठीक नहीं कि बात। अपन 1 घंटा ध्यान में बैठ कर अपन अपने आप को माने अपन बहुत योगी है और दिन भर अपन जो ना कूद करते रहे, दिन भर झूठ बोलते रहे, दूसरे को ठगते रहे, गुस्सा करते रहे, सब कुछ करते रहे, और फिर अपन यही मानते रहे मेरे से ज़्यादा बड़ा योगी तो कोई है ही नहीं, मैं 1 घंटा बैठता हूँ, है ना। ये नहीं है साधना, तो है ना प्रति पल की चीज़ है, हर पल की चीज़ है। आप भले ही मत बैठो, लेकिन आप कितना संयत रहते हो, आप अपने है ना जो ना अपने विशेषणों को कितना हटाते हो। जैसे एक पुलिस वाला होता है ना, वो पुलिस वाला, मेरे सामने बैठे हैं पुलिस वाले आज जो है ना, उन्हीं को देख के बोल रहा हूँ, वो दुकान पे भी जाते हैं ना, मतलब दुकान पे भी जाएंगे तो पुलिस वाला बन के जाएंगे, ग्राहक बन के नहीं जाते हैं। बस में भी बैठते हैं तो पुलिस वाला बन के बैठे, मैं पुलिस वाला हूँ। अरे बस में तू बैठा भैया, सवारी है यार, है ना, पुलिस वाला यहाँ क्यों बन रहा है, पुलिस वाला थाने में लेना। मतलब वो हर जगह पुलिस वाले बनते हैं, है ना। ठेले पे भी जाएंगे सब्जी लेने के लिए तो वहां भी जो है ना स्टाफ का आदमी हूँ, है ना। है ना, थाने से हूँ, है ना, ये 2 किलो सब्जी दे दे, है ना, तो वहाँ भी थाने, मतलब वो पुलिस वाला बन के जाते हैं। तो ऐसे ही अपन भी जो है ना, अपन भी विशेषणों को हटा नहीं पाते हैं। विशेषण जितने हटा दिए बस उतने ही हम निर्मल होते चले जाएंगे, और जो बचेगा ना वो हमारा स्वरूप बचेगा। इसलिए योग है चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है, हटाना है, कुछ पाना नहीं है कि फलानी वृत्ति पालो, फलानी वृत्ति पालो। चित्त वृत्ति निरोध हो जाएगा तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्था नाम, तो तुम्हारा ही स्वरूप बचेगा और कुछ बचेगा ही नहीं। यही योग है। ओम महाराज जी। हाँ जी ओम। महाराज जी, इसका मतलब ये हुआ कि साधना काल में हम जो अभ्यास करते हैं वो फिर व्यवहार काल में हमारे लिए सहायक बनता है। हाँ मतलब देखो ज्ञान, साधना काल का अभ्यास व्यवहार काल में सहायक बनेगा, और हाँ व्यवहार काल का अभ्यास साधना काल में सहायक बनेगा, ऐसा ही। बिल्कुल, जी महाराज। है ना। तो अब अपनी जो बात चल रही थी कि जो ज्ञान है ना, जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वो जड़ है। जड़ का धर्म है जो उत्पन्न हो, जड़ का धर्म है जो बदले, जड़ का धर्म है जो नष्ट हो। जो भी ज्ञान पैदा होता है वो ज्ञान बदलता भी है और ख़त्म भी हो जाता है, तो इसका मतलब ये जड़ है। परमात्मा में ऐसा ज्ञान नहीं होता है, स्वामी आत्मा में भी ऐसा ज्ञान नहीं। हाँ जी। स्वामी जी जब हम ये स्वामी जी जब हम ये कहते हैं कि आत्मा जो है ये भी ज्ञानात्मक सत्ता है, चित्त है ये भी ज्ञानात्मक सत्ता है, फिर उसका क्या तात्पर्य हुआ? देखो वो जो ज्ञानात्मक सत्ता जो ना आत्म तत्व है ना, वो नित्य ज्ञान है, नित्य ज्ञान है। और ये जो चित्त है ना, जैसे चित्त है ये वृत्ति रूप है और वृत्ति ज्ञानात्मक है, और ये ज्ञानात्मक है ना, ये जड़ ज्ञानात्मक है, उत्पन्न होने वाला ज्ञान है। बार बार बदलना, बार बार बदलना, बार बार बदलना, बार बार बदलना, जैसा जैसा बदलता है वैसा वैसा रूप होता जाता है ना। इसलिए इसको ज्ञानात्मक सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है। जी ठीक है सर। हाँ, उत्पन्न होने वाला ज्ञान जड़ होता है, विवेक ख्याति भी जड़ है, संघात प्योर जड़ है, संघात में चेतन है ना मिल ही नहीं सकता है। हाँ बस चेतन की अनुभूति हो रही बस, है ना, जो है रिफ्लेक्शन है बस। शीशा एवं लकड़ी दोनों जड़ है, किंतु शीशे की यह क्वालिटी है कि वह रिफ्लेक्शन कर सकता है। तो चित्त में एक क्वालिटी है कि चित्त जो है ना उस चेतना का रिफ्लेक्शन कर सकता है, बस ये चित्त में क्वालिटी है। अपरिणामी ही शुद्ध हो सकता है, शुद्ध वही होगा जो अपरिणामी है, जो बदलने वाला है वो शुद्ध कभी हो ही नहीं सकता है। परिणामी का मतलब ये जिसमें कुछ मिल जाए, विकृत हो जाए, उसका अपना रूप रह नहीं पाए। तो आत्म तत्व को बिल्कुल शुद्ध माना गया है। इसलिए आत्मा का जो ना जो धर्म बताया उसमें जो ना धर्म नहीं, मतलब उसके लिए जो शब्द बोले हैं कि अपरिणामी, अप्रतिसंक्रमा, शुद्धा, है ना, दर्शित विषया शुद्धा, चौथा शब्द शुद्ध बोला है योग दर्शन में, दूसरे सूत्र में बोल दिया है कि जो है ना आत्म तत्व शुद्ध है, क्योंकि वो अपरिणामी है, उसमें कुछ मिल ही नहीं सकता, इसलिए वो हमेशा प्योर रहेगा, शुद्ध रहेगा। मिल जाए तब अशुद्ध हो, पर मिल ही नहीं सकता कुछ उसमें,
अपरिणामी ही नित्य हो सकता है, अपरिणामी ही सदा रह सकता है। प्रकाश क्रिया स्थिति का शुद्धतम रूप चित्त में ही देख सकते हैं हम। प्रकाश क्रिया स्थिति, ये सत्व रजस तमस इस संसार में है, लेकिन हम ये देखेंगे भैया पत्थर में सत्व रजस तमस देख लें तो पत्थर में आपको ज्ञान ऐसे नहीं मिलेगा जितना चित्त में मिलेगा। चित्त भी जड़ है और पत्थर भी जड़ है, लेकिन जड़ का जो सबसे प्योर रूप देखना है तो चित्त में देखो। इसलिए मैंने इसको कहा था कि ये जो है ये व्यवसायत्मक रूप है। चित्त जो है ना जड़ का व्यवसायत्मक रूप है, और ये जो संसार है व्यवसायत्मक रूप है। चित्त जो है ना ज्ञानात्मक रूप, ये संसार ज्ञात्मक रूप, ज्ञान और ज्ञेय। चित्त क्रियात्मक रूप, और ये सारा संसार कार्य रूप, उसकी क्रिया का परिणाम जो कार्य बदल गया है, इसलिए इसको कार्य जगत बोलते हैं। ये कार्य जगत है ना। और ये सारा चित्त स्थिति रूप, ये सारा संसार स्थेय रूप, उसकी स्थिति के कारण से ये है, इसको स्थित कर रखा है उसने, तो ये स्थेय रूप है, इसलिए इसको व्यवसाय रूप बोला जाता है ना। ओम जी। हाँ जी ओम जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी वैद्य जी, ठीक हो? बढ़िया जी। एक शंका है जी, हाँ बताओ बताओ। जो सत्वगुण है, हम्म। सत्वगुण परिणामी है क्या परिणामी है? हाँ सत्वगुण जो है ना वो रजस और तमस के कारण से है ना, मतलब जो है उसका मल है, रजस और तमस उसका मल है, और सत्वगुण परिणामी है, ये बिल्कुल पक्का है ना। अपरिणामी तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन एक सत्व जो है ना प्रकृष्ट सत्व जिसके बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि ईश्वर की चर्चा में अभी यहाँ नहीं करना चाह रहा हूँ, एक प्रकृष्ट सत्व जो है ना उसको छोड़ करके बाकी जगह उसका परिणाम देखने को मिलेगा। मैं यही कहना चाह रहा था कि ईश्वर में भी आप सत्वगुण मानते हो, नहीं सत्व तो है ही, वो प्रकृष्ट सत्व है। तो फिर परिणामी हो गया वो तो। हाँ परिणामी, वहाँ परिणामी नहीं है, मैंने उसको बता दिया ना, वो परिणामी नहीं है। यदि ईश्वर को परिणामी मान लिया जाएगा फिर तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सत्वगुण को प्राणी, अभी मैं ईश्वर की चर्चा नहीं कर रहा हूँ वैद्य जी। अभी ये जो आत्म तत्व की जो चर्चा है ना, इसमें कोई चर्चा हो तभी पूछो, क्योंकि ईश्वर वाला विषय छूट जाए, वो आ जाएगा ना तो वो बहुत लंबा विषय है, और ये वाला विषय एक तरफ चल जाएगा। सत्वगुण की बात आई थी इसलिए मैंने कह दिया। हाँ हाँ। तो अभी सत्व जो ना, जो संसार में सत्व है, सत्व रजस तमस, उसकी चर्चा अभी मैं कर रहा हूँ ना। तो प्रकाश की स्थिति का शुद्धतम रूप जो ना चित्त में देख सकते हैं। चित्त में क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र एवं निरुद्ध ये अवस्थाएं जो है, और जो 7 अदृष्ट धर्म हैं चित्त के, ये कई बार समझा दिए, इस पर चर्चा भी नहीं करेंगे। शुद्ध चैतन्य जड़ को नियंत्रित नहीं कर सकता है, केवल जड़ ही जड़ को नियंत्रित कर सकता है। ये बात भी जो ना स्पष्ट रूप से, क्योंकि शुद्ध चैतन्य यदि नियंत्रण करे तो शुद्ध चैतन्य में क्रिया मान ली पड़ेगी, ये सब कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज, बहुत बगेड़े खड़े हो जाएंगे। आत्मा के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है उपनिषदों में। ब्रह्म का अर्थ है शुद्ध चैतन्य। जन्य ज्ञान जड़ का धर्म है। जन्य ज्ञान अर्थात उत्पन्न होने वाला ज्ञान, वो जड़ ही है। तो ये उस दिन की कक्षा जो है ना 26/8 की कक्षा जो थी उसको मुकेश जी ने लिपिबद्ध कर दिया। अब 27 तारीख की जो कक्षा है उसमें चित्ती शक्ति आत्मा, आत्म तत्व के लिए योग दर्शन में प्रयुक्त जो शेष शब्द हैं है ना, जो है अच्छा, एक घनीभूत शब्द में क्रिया संभव नहीं है। क्रिया वही संभव है जो घनीभूत नहीं है, जो घना नहीं है ना, क्रिया वही होगी। ओ महाराज जी, फिर हाँ। तो घनीभूत खाली आत्मा बच गई। आत्म तत्व बच गया। आत्म तत्व ऐसा है कि जहां वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो ना हो, है ना। मतलब जैसे हम परमात्मा का स्वरूप मानते हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो हो, इसलिए वो क्रिया तो कहाँ हो, क्रिया तो तब होना जब एक अणु इधर यहाँ खाली हो तो यहाँ से यहाँ आ जाए, खाली जगह में चले जाए तो क्रिया हो गई। तो क्रिया जो है ना वो जो घनीभूत नहीं है वहां क्रिया है। घनीभूत जगह में क्रिया संभव नहीं है। आत्म तत्व घनीभूत तत्व है। इस संसार में क्रिया इसलिए है कि संसार में खालीपन बहुत है। इतना खाली संसार है कि पृथ्वी में इतना खाली है कि पृथ्वी को दबाया जाए तो एक गेंद बनाई जा सकती है। क्यों जी, ये सुनाए, हमारी पृथ्वी यदि ब्लैक होल में जाके चली जाएगी ना तो इतनी दब जाएगी, इतनी सी गेंद बन जाएगी। मतलब इतना खाली है इसमें। हमारा शरीर इतना खाली है कि इधर से परमाणु डाला जाए तो इधर निकल जाएगा, किसी से टकराएगा नहीं, इतना खाली माना जाता है।
तो विभु कहने में भी स्थान की अपेक्षा है। विभु शब्द भी आत्मा की घनीभूतता की पूर्ण व्याख्या नहीं कर सकता है। आत्मा के लिए विभु शब्द भी छोटा पड़ जाएगा, बस आत्मा के लिए तो है शब्द ही हो सकता है। दर्शित विषया, वह आत्म तत्व दृष्ट विषय नहीं है, उसमें विषयों को देखने वाला कृतित्व नहीं है। आत्म तत्व किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं बन सकता है और न ही किसी क्रिया का कर्म बन सकता है। आत्मा अकर्ता है। क्रिया के लिए खाली जगह, स्पेस चाहिए। आत्मा सब जगह घनीभूत है, इसलिए उसमें क्रिया संभव नहीं है। परमात्मा भी सब जगह है और वह भी घनीभूत है। हाँ जी, महाराज जी, दर्शित विषय थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। दर्शित विषय है ना, दर्शित विषय को समझो। दर्शित विषय वो है ना, हमारा जो चित्त है ना वो दृष्ट विषय है, विषयों को देखने वाला है। आत्मा उसका दृष्टा नहीं है, चित्त ही उन विषयों को देखने वाला है। भोक्ता जो ना, भोग जो है वो चित्त में माना जाएगा और चित्त के द्वारा जीवात्मा में माना जाता है। संघात में जीवात्मा में जो ना भोग है और जीवात्मा में जो ना दृष्ट विषयता है। लेकिन आत्मा में दृष्ट विषयता हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि दृष्ट विषयता यदि मान लें तो फिर तो उसमें परिणामी मानना पड़ेगा, क्योंकि उसने पहले देखा और देख करके भी खुश हो लिया और देख करके ज्ञान हो गया। पहले ज्ञान नहीं था, बाद में हो लिया, तो परिणाम आ जाएगा। वो अपरिणामी होने के कारण से उसको दर्शित विषय ही मानना पड़ेगा कि वो दृष्ट विषय नहीं है। और मैंने दयाराम जी एक बात और बताई थी कि ये जितने भी शब्द हैं, दर्शित विषय का अर्थ जो है ना, वो लोग अक्सर लोग ये अर्थ करते हैं कि जो विषयों को देखता नहीं है, जो विषयों को दिखाता है, वो दर्शित विषय है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जहां पर आत्मा के लिए इस प्रसंग जैसा ये प्रसंग था ना, दूसरे सूत्र का जो प्रसंग है, इन प्रसंगों में जहां दर्शित विषय शब्द आया है तो वहां पर कोई ना कोई धर्म आत्मा से हटाने की बात कही जा रही है कि ये धर्म भी आत्मा में नहीं है, ये धर्म भी आत्मा में नहीं है। जैसे अपरिणामी, परिणाम धर्म नहीं है। अप्रतिसंक्रमा, प्रतिसंक्रमण नहीं है। शुद्ध मतलब उसमें कोई गंदगी नहीं है ना। और अनंत, उसमें अंत धर्म नहीं है ना। अक्रिय, उसमें क्रिया नहीं है ना। तो ये सारे जो ना उसके धर्म हटाए जा रहे हैं। तो इसी रूप में दर्शित विषय शब्द का प्रयोग है। तो दर्शित विषय किसको हटा रहा है? तो दर्शित विषय उसको हटा रहा है कि वो दृष्ट विषय नहीं है। केवल इस रूप में दर्शित विषय शब्द का प्रयोग किया गया है कि वो विषयों को देखने वाला नहीं है। जी महाराज, है ना। बहुत अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया समझ आया। हाँ, यही व्याख्या हम करेंगे तो ही यहाँ पर दर्शित विषय शब्द घटेगा। और नहीं तो जो ना दर्शित विषय की व्याख्या दूसरी कर दी तो भी उसमें कर्तृत्व आ जाएगा। चाहे वो विषय को नहीं देख रहा है, दिखा रहा है, तो भी तो कर्तृत्व आ ही रहा है। जी महाराज, है ना। में कुछ लोग इसका ऐसा भी अर्थ करते थे कि ये जिसको विषय, बुद्धि जो विषय दिखाती है वो देखने वाली है, ऐसा अर्थ भी किया कुछ लोगों ने। हाँ, वो गलत अर्थ है वो। हाँ जी 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 महाराज, वो शंका हो रही। बहुत हाँ, धन्यवाद आप। तो दर्शित विषय है ना। और ओम गुरु जी। ओम जी, ओम जी, देवदत्त जी। मैं ये कह रहा था कि ये तो सब उसका तो कुछ देखा दिखाया है, उसको देखने की जरूरत कहाँ है? हाँ, उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें क्रिया डाल ही नहीं सकते हम, उसको किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं बना सकते। नायम हंति न हन्यते, है ना। न वो हनन क्रिया का करता है, हाँ, और न हन्यते, न ही वो हनन क्रिया का कर्म बन सकता है। न वो किसी को मार सकता है, न कोई उसको मार सकता है। न वो क्रिया का कर्ता बन सकता है, न वो क्रिया का कर्म बन सकता है ना। दर्शित विषय, वह आत्म तत्व दृष्ट विषय नहीं है, उसमें विषयों को देखने वाला कृतित्व नहीं चाहिए। हो गया। क्रिया के लिए खाली जगह चाहिए, स्पेस। आत्मा सब जगह घनीभूत है, इसलिए उसमें क्रिया संभव नहीं है। परमात्मा भी सब जगह है, वो भी घनीभूत है, इस कारण से उसमें भी क्रिया नहीं है। प्रकृति सब जगह है, प्रकृति आकाश तत्व के कारण से खाली है। प्रकृति सब जगह नहीं है, प्रकृति आकाश तत्व के कारण से खाली है। आकाश में स्वयं में क्रिया नहीं है, आकाश को विभु कहा गया है।
आकाश सर्वव्यापक है। यदि आकाश न हो तो इस संसार में गति क्रिया संभव नहीं है। आकाश का संबंध जिस जिस से है उस वस्तु में क्रिया होगी। आकाश का संबंध इस सारे संसार से है और परमात्मा आकाशातीत है, आकाश से बिल्कुल पृथक है। आकाश की उसको जरूरत नहीं है। आकाश की जरूरत तो उसको है जिसमें क्रिया करनी है। मेरे शरीर को क्रिया करनी है तो मुझे आकाश चाहिए, खाली जगह चाहिए, तभी मैं क्रिया करूंगा। आकाश ही नहीं मिले तो मैं क्रिया कैसे करूंगा? हर अणु को आकाश चाहिए, एक एक परमाणु को आकाश चाहिए। जो चक्कर लगा रहा है ना, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, उनको भी आकाश चाहिए। बिना आकाश के वो भी काम नहीं कर सकते हैं। परमात्मा को आकाश नहीं चाहिए। परमात्मा को यदि आकाश चाहिए होता तो आकाश बड़ा हो जाता और परमात्मा छोटा हो जाता। आकाश से परे है, इसलिए उसको घनीभूत मानना पड़ता है। सच्चिदानंद घन स्वरूप, जो घन कहा गया ना, वो घन रूप है, बिल्कुल सब सर्वत्र व्याप्त है। वो कहीं भी ऐसी जगह नहीं जहां खाली वो खाली रह जाए। अच्छा, आकाश में स्वयं क्रिया नहीं है, ठीक है, सर्वव्यापक है ना। आकाश, यदि आकाश न हो तो इस संसार में गति क्रिया संभव नहीं है। आकाश के कारण ही सर्वतो गति है। ये सर्वतो गति आकाश के कारण है। इसलिए आकाश का जो एक धर्म माना गया सर्वतो गति, जैसे अग्नि का उष्णता, जल का स्निग्धता, ऐसे ही आकाश का धर्म माना गया सर्वतो गति। तो सर्वतो गति, सब जगह जहां भी गति मिलेगी वो आकाश के कारण मिलेगी। समय कितना हो गया है? अरे तो 7:15 बजे। आज पाठ को इसमें विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम स्वामी जी। ओम।